हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 13। अभी मैंने इसका पार्ट 1 डाला है और जो कि 250 पेज पे कंप्लीट हुआ है। आज मैं पार्ट 2 डाल रही हूँ और जो कि 251 पेज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है मेथड्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देखिएगा, 4 मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। सबसे पहला है कैंपेन, दूसरा है रेडियो एंड टेलीविज़न, तीसरा है प्रिंट मीडिया एंड चौथा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो चलिए बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है कैंपेन। देखिए, कैंपेन जानते होंगे आप कि किसी भी चीज़ का ऐड करना है तो उसकी एक कैंपेनिंग चला दी जाती है। उसका कैंपेनिंग चलाई जा रही है, वो किसी भी थ्रू हो सकती है। आप पैम्फलेट्स के थ्रू और न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया है, या फिर जो हैं और ऐसे मीटिंग मटेरियल्स हैं जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हैं और एग्जीबिशन लगा दी है। तो डिफरेंट जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो जो होते हैं वो उसमें उसको कैंपेनिंग कहते हैं। कैंपेनिंग जो होता है एक प्लान कोर्स होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर गोल होता है जिसको प्राप्त करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो ये एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड और इंटेंसिव एक्टिविटी है जो कि लोगों में एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है। जो भी वो मैसेज है जिससे भी रिलेटेड कैंपेन चल रही है उससे रिलेटेड लोगों में एक अवेयरनेस आ जाती है उस इशू से रिलेटेड। और इसमें ड्रामेटिक्स मेथड्स भी यूज़ होते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, तो ताकि लोगों की एक अटेंशन क्रिएट हो सके और उनको इंटरेस्ट आ सके। तो कैंपेनिंग जो होती है वो कोई भी एक इशू, कोई भी एक ऐसा गोल जिसको लेके चलाई जाती है और अलग अलग मेथड को लेके होती है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? देखिए, बिगेस्ट एडवांटेज ये है किसी भी कैंपेन का कि उससे पब्लिक की अवेयरनेस अचीव हो जाती है उस इशू से रिलेटेड। और ये जो भी कैंपेनिंग होती है वो किसी भी मेथड के थ्रू होती है, या वो पोस्टर्स के थ्रू है और न्यूज़पेपर में कोई ऐड के थ्रू है, या फिर और जगह जगह चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, इनके थ्रू है। तो उससे क्या होता है कि लोगों में जो होता है वो भी मेमोरी में एक ये बात छप जाती है। मतलब बार बार आप अगर कहीं दीवार पे कोई ऐड लिखा देखोगे, है ना, तो आपको बार बार आप उधर आपका रोज़ उस जगह से जाना है तो आपको एक वो चीज़ दिखाई देगी, रट जाएगी। अच्छा, ये किसी भी चीज़ की कैंपेनिंग होती है वो समझ आ जाता है, वो याद रहती है। तो जो प्ले और शॉर्ट फिल्म्स होती हैं जो कैंपेनिंग के लिए होती हैं, तो वो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं ऑडियंस पे और उनकी मेमोरी पे। क्योंकि देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि जो चीज़ देखकर हम समझ सकते हैं वो इजीली, तो वो हमारे माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। क्योंकि उसमें हमारे सेंसेस का दो सेंसेस तो एटलीस्ट यूज़ होते ही हैं कि देखने में। एक तो जब हम वीडियो देख रहे हैं तो हमारी आइज़ भी यूज़ हो रही हैं, और हम सुन रहे हैं तो हमारे कान भी यूज़ हो रहे हैं, तो मोर इफेक्टिव होगा ना वो। तो इसलिए जो है ये जो है इनकरेज करता है लोगों को, पब्लिक को, कि वो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। और इट क्रिएट्स कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर अडॉप्टिंग न्यू प्रैक्टिसेस। इससे क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें कि सेफ एनवायरनमेंट है, और भी जो उसके लिए ज़रूरी है उसकी डेवलपमेंट के लिए वो सब क्रिएट हो जाता है। तो कुछ नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे स्वच्छ भारत मिशन है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर को 2014 में लॉन्च किया। एम इसका ये था कि फोकस था सैनिटेशन पे और एक्सेलरेट करना जितने भी एफर्ट्स हैं यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को। तो ये मिशन इम्प्लीमेंट किया गया नेशन वाइड, पूरे देश में जो है वो ये एक कैंपेनिंग चला दी गई है, और जिसे नाम दिया गया जन आंदोलन। ठीक है, जन आंदोलन में इसमें क्या था, इसमें ये बात थी कि जो ऐसे जो गांव के लोग हैं वो क्या होते थे, ओपन एरिया में शौच करते थे। मतलब जो शौच समझ रहे हैं ना आप क्या है, कि ओपन एरिया में जाकर वो जाया करते थे और अपना पॉटी वगैरह ओपन एरिया में करते थे। क्योंकि उनके पास क्या होता था, उनके पास अपने कोई टॉयलेट्स नहीं होते थे, ना कोई सरकार की तरफ से कोई टॉयलेट्स होते थे। तो फिर ये एक अभियान चलाया गया
कि जिसमें कि क्योंकि जब वो जब ओपन एरिया में करेंगे उसमें मक्खियाँ बैठेंगी, जगह जगह बीमारियाँ होंगी, गंदगी है, तो गंदगी को तो साफ़ करना है। तो स्टार्टिंग इसी चीज़ से की गई कि एक ऐसा आंदोलन चलाया गया जिसमें कि जो लोग हैं ये चीज़ ना करें। अब वो जब ही तो नहीं करेंगे जब उनके पास इस तरह की फैसिलिटी होगी। तो एक मास लोगों के थ्रू ये एक ऐसा किया गया कि एक कंपेनिंग चलाई गई, और उसमें सरकार ने फिर ये भी किया कि उनको जो है कम्युनिटी के टॉयलेट्स प्रोवाइड करें, और बहुत सी जगह पे जो हैं उनको लोगों के घरों में भी टॉयलेट्स करें, ताकि वो जो हैं वो ओपन एरिया में ना करें। तो ये जो एक इसका मकसद था स्वच्छ भारत मिशन का, वो यही था कि लोगों में जो सफाई है, सफाई की प्रति जागरूकता लाई जाए, और वो जो भी चीज़ गलत हो रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया उसको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए एक वाइड कंपेनिंग चलाई गई जन आंदोलन की। तो जब पूरा एक कंपेनिंग चलाई जाती है किसी भी इशू को लेकर, तो वो फिर उसमें लोगों में अवेयरनेस डाली जाती है। अब अवेयरनेस कैसे डाली जाएगी लोगों में? जगह अगर हर इंसान के घर जाके करेंगे तो कभी ये पूरा नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर मीडिया को चुना जाता है। प्रिंट मीडिया होती है उसमें, जिसके अंतर्गत न्यूज़पेपर आते हैं, जर्नल्स आते हैं, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें कि टीवी है, टीवी के अलावा कंप्यूटर से ये और मोबाइल पे आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हो। तो इस तरह से एक ही बार में सबके पास वो सब चीज़, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर है रेडियो एंड टेलीविज़न। देखिए रेडियो एंड टेलीविज़न, तो जो रेडियो है, ब्रॉडकास्ट की जो फील्ड है रेडियो की, तो उसने प्रिंट मीडिया, जर्नलिज्म हैज़ एडवांटेज ओवर प्रिंट मीडिया। देखिए प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर आते हैं, जो प्रिंट होने वाली चीज़ें हैं, तो इसको अगर कंपेयर करें तो रेडियो ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल की, क्योंकि जो लोग हैं, बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड रीच एंड एक्सेसिबिलिटी अमंग द रूरल ऑडियंसेस, पार्टिकुलरली दोज विद पुअर लिटरेसी लेवल। देखिए फ़र्क कितना है, एक है न्यूज़पेपर गया वहाँ पे लोगों के पास, और एक रेडियो पे खबर आ रही है। तो लोग रेडियो पे जो खबर आएगी वो सुनेंगे ना। अब उसमें क्या होता है, गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, एक बंदा अखबार पढ़ रहा है और सब सुन रहे हैं बैठ के, ठीक है। लेकिन जो रेडियो होगा, रेडियो पे जो न्यूज़ चलेगी वो सब एक साथ सुन लेंगे। तो रेडियो का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया। तो रेडियो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेडियो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है उसने डेवलप कम्युनिकेशन में। उसके रीज़न है, उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि रेडियो जो है पॉपुलर तो है ही पुराने ज़मानों से, चीपेस्ट भी होता है, और एक ऐसा मास मीडिया है जो कि यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो है सोसाइटी के एक साथ जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है, अवेयरनेस मिल जाती है। ये मोस्ट एक्सेसिबल मीडियम है, यानी कि हर कोई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है कि ख़रीद नहीं सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, एक मोबाइल मीडियम है। मोबाइल मीडियम का मतलब ये नहीं कि मोबाइल है इसमें, नहीं, मोबाइल मीडियम का मतलब है इसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। अब टीवी है, टीवी को तो आप हाथ में लिए लिए नहीं फिरेंगे, लेकिन रेडियो ऐसा होता है वो कहीं भी लेके जा सकते हैं। कोई कंधे पे लिए जा रहा है सुनता हुआ, रोड पे ही जा रहा है सुनता हुआ। तो इस तरीके से आप क्या होता है, लोग ला के बाहर अपने दोस्तों में बैठ के रेडियो चला के न्यूज़ सुनते हैं। गाँव में अभी भी ऐसा होता है। तो ये इसलिए इसको मोबाइल मीडियम कहा गया है। और बहुत से प्रोग्राम जो हैं, जैसे न्यूज़ है, इंटरव्यूज़ हैं, ड्रामा है, क्विज़ है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, डिस्कशंस है, सब इस पे आते हैं। और बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं इस पे जो हैं वो कवर किए जाते हैं थ्रू न्यूज़। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज़, करंट ह्यूमन इंटरेस्ट, ये भी सब रेगुलर इंटरवल पे टाइम टू टाइम इसमें होते हैं। और जो क्विक मैसेज देना होता है लोगों को, वो दिया जाता है थ्रू पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, जिसको PSA बोलते हैं। अब होता क्या है ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट? देखिए ये जो होता है एक छोटा सा 10 से 60 सेकेंड का एक मैसेज होता है जो कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जो भी कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें उसके बीच में उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। लोग बड़े ध्यान से उस प्रोग्राम को अगर सुन रहे हैं तो उसके बीच में वो इतने सा छोटा सा एक मैसेज आता है। वो मैसेज जो होता है वो स्लोगन भी हो सकता है। वो स्लोगन ऐसा होगा कि उसमें एक म्यूज़िक हल्का सा चलता होगा और वो स्लोगन के गाते हुए होंगे उस तरीके से। तो वो जो है वो प्रभाव लोग सुनते हैं, क्योंकि वो अपना प्रोग्राम बहुत डीपली सुन रहे हैं, उसी में उन्होंने वो भी सुना है और वो रिपीट भी होता रहता है। प्रोग्राम्स के बीच में रिपीट भी होता रहता है। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं,
ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट तो चीज़ों को लेके ऐड आ रहे हैं, तो फिर भी आप अगर देख रहे हो तो आपको याद हो जाता है अच्छा इसका ये ऐड है, ये है, ये है। लेकिन कुछ ऐसे ये जो स्लोगन वाले जो होते हैं दूरदर्शन वगैरह पे बहुत आया करते थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जैसे कि ओबे ट्रैफिक रूल्स है, से नो टू टोबैको है, इस तरह के जो ऐसे कैची स्लोगन होते थे जो कि बार बार रिपीट होने की वजह से लोगों को ध्यान में रख लेते, लोगों के ध्यान में रहते थे। तो ये जो होता था ये दिया जाता था, एक छोटा सा 10 से 60 सेकंड का मैसेज होता है जिसको बोलते हैं PSA, यानी कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। अब है कम्युनिटी रेडियो। देखिए अभी हमने जो रेडियो के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी रेडियो। तो कम्युनिटी रेडियो जो है एक न्यू लोकल और इंटरेक्टिव फॉर्मेट ऑफ रेडियो है जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल है एज पीपल्स मीडियम देन द कन्वेंशनल रेडियो। जो कन्वेंशनल रेडियो में जो भी कोई कमियां थी अब वो कम्युनिटी रेडियो में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो पहले ज़माने के जो रेडियो होते थे उसमें क्या होता था, आपने जो भी बात सुनी है आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है, फीडबैक कुछ नहीं, या फिर आपने जो भी आपको जैसे अब तो ये होता है पोल हो जाते हैं, ठीक है। रेडियो में नहीं कह रही हूँ मैं, वैसे बता रही हूँ, जैसे आपको कोई है उस पर पोल हो जाते हैं, पोल से पता चल जाता है अच्छा ठीक है इतने % लोग इस चीज़ से एग्री हैं। वो रेडियो में नहीं फीडबैक मिलता था। तो एज ए रेडियो मोस्ट पॉपुलर मीडिया में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट। इन्होंने न्यू कंसेप्ट स्टार्ट किया लोकल रेडियो स्टेशन का, जिसका कहा जाता है कम्युनिटी रेडियो। तो जहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस कम्युनिटी रेडियो में। तो जो NGOs हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है कि सेटअप दी लोकल कम्युनिटी रेडियो, ठीक है, ताकि वो जो है ब्रॉडकास्ट कर सकें जो भी इंफॉर्मेशन है डेवलपमेंट की उससे रिलेटेड। तो जो NGOs हैं काम करती हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू सपोर्ट कम्युनिटी रेडियो कैन ट्रेन फ्यू लोकल पीपल। वो क्या करते हैं NGOs जो हैं वो लोकल पीपल को ट्रेन करते हैं इस कम्युनिटी रेडियो के लिए और जो उनको सही तरीके से चला सके। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये रन की जाती है और मैनेज की जाती हैं लोकल लोगों के द्वारा। तो इसमें लोकल डायलेक्ट्स होते हैं। लोकल डायलेक्ट्स मतलब ये है कि अगर जिस भी एरिया में वो लोकल कम्युनिटी रेडियो है तो उसी की ज़बान में लोगों को समझाया जाता है। तो लोग ऐसे जैसे मान लो पंजाबी में बोल रहे हैं तो बोलेंगे तुसी कैसे हो, सत श्री अकाल, इस तरह से। तो लोग जो होते हैं उनमें एक भावना आ जाती है, अच्छा हमारी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, हमारा है। तो जगह जगह जो भी क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हर जगह का जहाँ भी वो लोकल रेडियो सेटअप है वहाँ की ही लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वहीं की चीज़ें, वहीं के स्लोगन्स भी उसी तरह के लैंग्वेजेस में होते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो जनरली सपोर्ट करता है लोकल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट को, और एक जो विलेजर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपनी लोकल इश्यूज़ को रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट करवा सकें, मैसेजेस दे सकें। तो ये जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि वो उसमें आके पार्टिसिपेट करें, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें और अपने टैलेंट को डिस्प्ले करें। तो सब्जेक्ट जो कि इन प्रोग्राम्स में कवर्ड किए जाते हैं जैसे कि राइट एज ऑफ मैरिज, अगर जैसे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज हो रही है या फिर दो बच्चे हैं उनमें गैप होना चाहिए, बच्चों में गैप होना चाहिए, और एड्स है, ड्रग अब्यूज़ है, गर्ल चाइल्ड है, या सेक्स रेशो, जो भी कोई जो चीज़ें चल रही हैं उस टाइम पर, जो भी सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं, वो सब प्रोग्राम कवर किए जाते हैं इसमें फॉर द डेवलपमेंट। तो the important requirements for successful community radio initiatives are participatory content development, appraisal and rapport formation with the community. तो educational institution and जो NGOs हैं कैन सीक लाइसेंस टू एस्टैब्लिश ए लोकल कम्युनिटी। उनको जो है लाइसेंस मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और NGOs को कि वो लोकल कम्युनिटी रेडियो को एस्टैब्लिश करें और ब्रॉडकास्ट करें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इश्यूज़, लोकल इश्यूज़। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुए हैं यूजिंग कम्युनिटी रेडियो के, जिसमें कि एक आता है कम्युनिटी रेडियो बीइंग ऑपरेटेड इन वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में कम्युनिटी रेडियो ऑपरेट हुआ। और एक है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन जो कि गुजरात में
दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफएम, नॉर्थ दिल्ली में ज्ञानवाणी जो है बाई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, रेडियो उड़ान ऑनलाइन रेडियो स्टेशन दैट इज़ रन बाय विजुअल इम्पेयर्ड पीपल, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड पीपल मतलब ब्लाइंड लोग ही उसको चलाते हैं और ब्लाइंड लोगों के लिए ही होता है। AIR FM रेडियो, जो कि आप सुनते भी हो, सॉन्ग्स भी होते हैं और चीज़ें भी। NCERT रेडियो होता है। BBC हिंदी। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि एजुकेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो एजुकेशन देने के लिए जो है प्रोग्राम्स इनमें लोकल रेडियो में देते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अटैम्प्ट किए हैं, कुछ अटैम्प्ट्स हैं, इन अटैम्प्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि यूज़ करते हैं कम्युनिटी रेडियो को। तो रेडियो जो है वो एक वॉइस है पीपल की, जो कि बढ़ावा देती है डेवलपमेंट के क्योंकि वो इनकरेज करती है यूथ को कि वो अपना जो एक करियर भी बना सकते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। फिर बात आती है टेलीविज़न की। थर्ड चीज़ है टेलीविज़न है टीवी एक मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव मीडियम है कम्युनिटी डेवलपमेंट का और फॉर्मल एजुकेशन का। देखिए, पहले भी मैंने बात करी थी कि जब टीवी है, जैसे रेडियो में आपके सिर्फ एक सेंस आप यूज़ कर रहे हो कि आप ईयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप आंखें भी यूज़ करोगे तो दो सेंसेस एटलीस्ट यूज़ कर रहे हो तो मोर इफेक्टिव हो जाता है टीवी। और बहुत से सेवरल प्रोग्राम्स टीवी पे होते हैं ना, इंटरनेशनली, नेशनली, लोकल लेवल के। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे टॉक शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो लोगों को जो है इनकरेज करते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि टेलीकास्ट करते हैं प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल वैल्यू, जैसे कि क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये पहले प्रोग्राम आता था जिसको कि फ़ारूक शेख जो हैं पुराने एक्टर, वो उसको होस्ट करते थे। और आपकी कचहरी, ये इसमें क्या होता था कि इसमें जो एक कोई थे जस्टिस थे, उनके सामने चीज़ों को, उनके सामने डिस्प्यूट्स सॉल्व होते थे लोगों के। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते थे वो टीवी पे आते थे। सम एजुकेशनल प्रोग्राम जैसे टीवी पे इंडिया में डिफरेंट ग्रुप्स के, जैसे स्वयं प्रभा, ज्ञान दर्शन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है, दीक्षा, एकलव्य, NCERT, इस तरह के प्रोग्राम भी जो एजुकेशन से रिलेटेड टीवी पे आते हैं। अब है एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न। देखिए क्या फ़ायदे हैं टेलीविज़न के। एक तो ये है कि इसमें एक ऐसा स्कोप है जो एजुकेशन को और एंटरटेनमेंट को हार्नेस्ट कर देता है एक साथ फॉर कॉमन गुड। हार्नेस्ट मतलब एक साथ मिक्स करना फॉर बेटर, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए एजुकेशन के बात करी जा रही है तो वो एंटरटेनमेंट भी है उसमें, और एंटरटेनमेंट तो एजुकेशन भी, इन सबको एक कॉमन गुड के लिए इनको हार्नेस किया जाता है। उसके अलावा है कि जो भी एजुकेशन इंफॉर्मेशन हमें टीवी के थ्रू मिलती है, क्योंकि इसमें सेंसेस हम ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो ज़्यादा समय तक याद रहती है और लोगों को ये इन्वोक करती है। इसमें बिहेवियर भी चेंज होता है, जैसे कि किसी की फिल्म देख ली है, किसी की लाइफ स्टोरी देख ली है तो उससे इम्प्रेस होते हैं, बिहेवियर भी चेंज होता है और पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। अगर कहीं इंटरनेशनली भी कुछ ऐसा घटित हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। साथ ही जो भी इवेंट्स कहीं हो रहे होते हैं, जैसे कहीं भी कोई लाइव इवेंट हो रहा है तो हम तो वहाँ नहीं हैं, लेकिन हम लाइव इवेंट जो हैं वो देख सकते हैं टीवी पे घर बैठे। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हमें टीवी से मिल जाती है। डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ज़्यादा टीवी देखने से जो है सेहत पे फ़र्क पड़ता है और टाइम भी वेस्ट होता है। बस पूरे दिन अगर टीवी ही देखे जा रहे हैं तो उससे वेस्टेज ऑफ टाइम है। ज़्यादा देखने से आँखों पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें डिसएडवांटेज हैं। फिर है सम यूज़फुल टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स। तो कुछ ऐसे यूज़फुल टेलीविज़न प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि एक तो है सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट जो कि 1961 में आया, और दूसरा है दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न प्रोजेक्ट कृषि दर्शन जो कि 1966 में आया। तो सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी क्लास 11th के बच्चे जो दिल्ली के होते थे उनको पढ़ाने के लिए। और ये जो लेक्चर होते थे ये टेलीकास्ट होते थे स्कूल आवर्स में एज ए पार्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटी। और जो ये कृषि दर्शन है, ये जो प्रोग्राम है कृषि दर्शन का, ये आता था
ये आता था, दूरदर्शन पे आया करता था, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन दी जाती थी फार्मर्स को, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि अच्छा बीज इतने के मिल रहे हैं, इनका रेट इतने का हो रहा है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती थी इस प्रोग्राम में। फिर है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। देखिए टीवी एक मीडिया एज एड तो यूज़ हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसे यूनिक कैपेबिलिटी है जो कि बहुत रिमोट एरियाज़ में भी हम कंट्री के सैटेलाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो इसरो जो है वो कंटिन्यूसली जो है स्पेस परस्यू करता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो जिसका हम एक प्रोजेक्ट जैसे कि एजुसेट है, ये एजुकेशन सैटेलाइट है और जो कि 2004 में इंडिया में लॉन्च की गई, और जिसका पर्पज़ यही था कि एजुकेशनल सेक्टर को सर्व करना, यानी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, उसमें उसकी डिमांड्स को पूरा करना। तो ये था एजुसेट, जो कि एक एजुकेशनल सैटेलाइट है जो कि 2004 में इंडिया में लॉन्च हुई। फिर आता है प्रिंट मीडिया। देखिए प्रिंट मीडिया क्या होता है, जो भी चीज़ प्रिंट हो रही है वो प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत न्यूज़पेपर आते हैं, जर्नल्स आते हैं, और आज भी न्यूज़पेपर का अच्छी खासी इम्पोर्टेंस है। देखिए न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं उनकी वोकैबलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है, और एक उनका अलग ही एक टेस्ट होता है, और अलग ही उनको एक क्रेज़ रहता है। सुबह एक चाय का कप और न्यूज़पेपर अलग अलग लैंग्वेजेस में आते हैं, और बहुत से लोग जो है अपनी लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर लेना पसंद करते हैं, तो उनको न्यूज़पेपर में जो है इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है। अच्छा, जो रूरल पीपल होते हैं वो टीवी और ये सब चीज़ें ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो एक पढ़ता है, सारे बैठ के सुनते हैं। तो न्यूज़पेपर जो है उसमें ऐसा होता है कि जो न्यूज़ होती हैं वो रोज़ की भी आती हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं जो कि डेली थोड़ा थोड़ा सा दिया जाता है। तो न्यूज़पेपर जो है और पीरियोडिकल्स जो हैं जो कि रूरल एरिया में ऑपरेट होते हैं, कवर करते हैं लोकल थीम्स को, और प्रिंट मीडिया जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिल प्रिंट मीडिया जो है वो पावरफुल तो है। जो बात है वो पावरफुल तो है क्योंकि लोग लिटरेट नहीं हैं, लिमिटेड लिटरेट लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यूस एजुकेशन का एक ये अवेयरनेस जगाने का अच्छा मीडियम है। एक एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट विलेज छतरा की एक सक्सेस स्टोरी है। अब ये स्टोरी भी सुन लीजिए, हो सकता है भाई पेपर में पूछ लें कि प्रोजेक्ट विलेज छतेरा जो है वो स्टार्ट हुआ 1969 में। एक स्मॉल विलेज था, छोटा विलेज था छतेरा, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में था। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसने स्टार्ट किया ए रेगुलर फोर्टनाइटली कॉलम। फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन का कॉलम स्टार्ट किया, जो कि डिस्क्राइब करता था उस गाँव की लाइफ को। तो एक टीम थी जो कि रिपोर्ट बनाती थी उन वहाँ के गांव की सिचुएशन की, और फिर वो जो है उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी डलते थे, और उनकी जो कैसे उनकी लाइफ इश्यूज़ हैं वो दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, और रेनफॉल के टाइम पे कैसा है ये गांव। तो इस तरीके से पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती थी विद फोटोग्राफ, और लोगों को वो 15-15 दिन में वो न्यूज़पेपर के थ्रू देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती थी। तो ये जो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो वेरियस जो सर्विसेज थी और बेनिफिट्स थे और सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स थे वो अवेलेबल हो गए लोगों को, गांव के लोगों को, क्योंकि लोकल लीडर्स की अटेंशन हो गई। लोकल लीडर्स के पास जो है लोग तो जाते नहीं थे, तो उनके लोकल लीडर्स का ध्यान इन सब न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें जो पढ़ी, तो उनकी एक ध्यान उस चीज़ पे गया, और वो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती गई। फिर है रोल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इन प्रिंट मीडिया। देखिए प्रिंट मीडिया में जो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है उसका क्या रोल होता है। तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म प्रोफेशनल्स। यहाँ पे ज़्यादा जर्नलिज्म प्रोफेशनल्स नहीं होते जो कि रूरल पीपल के बारे में लिखते, लेकिन फिर भी बहुत स्कोप है। अगर कोई तरीके से इसको जो है इस फील्ड में जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है
इम्पैक्ट ऑफ प्रेस का पड़ता है इसके डेवलपमेंट में। और जो प्रिंट जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कवर करते हैं अलग अलग तरह की स्टोरीज़ को फॉर डेवलपमेंट के लिए, और फिर अपने एडिटर्स को भेजते हैं डेली बेसिस पे। तो जो डेली टास्क होता है उनका इंटरव्यू करना है लोगों से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, और ईमेल्स भेजना है, ये ताकि वो स्टोरी को लीड कर सकें। तो द इंटरनेट जो है एक वैल्यूएबल रिसर्च टूल है डेवलपमेंट जर्नलिस्ट का। देखिए कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो भी ज़रूरी होती है अगर किसी को जो है कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट बनना है, तो उसको जो है वो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन भी हो रही ज़रूरी है। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICTs। तो न्यू मोड ऑफ मीडिया और कंप्यूटर अब इंडिया की सोसाइटी में एंटर किया 1986 में। ये एक पावरफुल मीडियम ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है और इजीली एक्सेसिबल है। आज जो ICT है वो पावरफुल और एक्टिव टूल है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाने का। तो ICT एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि इसमें बहुत सारे चीज़ें कवर कर रही हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डिजिटल ब्रॉडकास्ट है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अब चाहे रिच कंट्री हो चाहे वो पुअर कंट्री हो, मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, सोशल बिजनेस और पब्लिक सर्विसेज ये फैसिलिटेट होती हैं। आज आप घर बैठे को अब क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स भी होते हैं अपनी दुकान की जो है वीडियो बना के डाल दी उन्होंने कि हमारी देखिए शॉप पे ये चीज़ें हैं। सपोज़ कपड़े की है दुकान, तो आज हर हफ्ते डालना वीडियो कि ये माल मिल रहा है, ये हो रहा है। तो घर बैठे हम उसके दुकान पे ना जाके कपड़े देख के हम वहीं देख सकते हैं कि अच्छा कैसे कपड़े आए हुए हैं। तो ये एक दुनिया को छोटा कर दिया है एक तरीके से। तो घर बैठे जो है वो हम सब कुछ एंटरटेन कर सकते हैं। उसके अलावा है कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उसमें जैसे ये बैंकिंग है और ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, ये सब हो गया है। पहले क्या है, बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन बनाए हुए खड़े हैं। अब क्या है, अब आराम से जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं घर बैठे। अगर आपका कोई भाई या बहन बाहर है तो आप मोबाइल के थ्रू ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके अलावा ICT जो है वो इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्मेटिव है। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब ये कि उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ज़्यादा अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ICT का जो एम है वो एम है कि जो कंडीशन है पुअर की वो इम्प्रूव की जा सके थ्रू सेटिंग अप ऑफ टेली सेंटर्स सेटअप हो जाएं, जिससे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो लास्ट के 10 सालों में और रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, जिसके एग्जाम्पल हैं द सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है। तो इसमें क्या हुआ, अराउंड 80 टेली सेंटर्स कियोस्क सेट किए गए जो कि ऑफ़र करते हैं रेंज ऑफ सर्विसेज, जिसके अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन आती है, ईमेल आते हैं, वेब ब्राउजिंग आती है, वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं, जिसमें कि प्रोविज़न इंक्लूडिंग द प्रोविज़न ऑफ सर्टिफिकेट्स। फिर है एम्पावरिंग वुमेन एट ग्रास रूट, सेवा एंड ICT। तो जो सेवा है वो क्या है, एक तरह की ट्रेडिंग यूनियन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स जो एसोसिएशन एक यूनियन है उन 1000 ऑफ पुअर वुमेन जो कि काम करती हैं इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया में। तो एम सेवा का क्या है, अचीव करना फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इनकम है उनको इम्प्रूव करना, फूड है उनका औरतों का, या उनकी सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ है, चाइल्ड केयर है, शेल्टर है, इनको इस पर फोकस करना। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए जो सेवा है उन्होंने अपने इस काम में ICT को इन्वॉल्व कर लिया है अपने साथ। विद इन इट वर्क टू विजन टू मेक ICT को एक टूल बनाया कि एम्पावरमेंट के लिए जितना भी है इससे रिलेटेड अपने एम को पूरा करने के लिए। तो ये ट्रांस प्रोग्राम टू डेवलप वुमेंस एबिलिटी, ये एक ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं जो कि वुमेंस की एबिलिटी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये प्रोग्राम जो चलाते हैं ताकि जो एबिलिटीज़ आ जाएं इस तरह की औरतों में। फिर है कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स।
कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स जो हैं वो गाँव में सेटअप किए गए, जिसका फोकस होता है आईटी ट्रेनिंग देना वहाँ के लोगों को, ताकि वो अपनी टाइम को सेव कर सकें, ताकि अपने जो है उनको कॉस्ट की भी सेविंग हो सके। और जो हेल्प करता है ये जो सेवा को जो ये है वुमेंस की, उनको अचीव करने में इजीली फास्ट कम्युनिकेशन एंड प्रोग्राम सॉल्विंग अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। तो मेनली क्या है कि देखो क्या होता है कि पहले आप ग्रॉसरी के लिए आप मार्केट जा रहे हो, आप चीज़ें ख़रीद रहे हो, जाने में भी टाइम लग रहा है, आने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी घर बैठे ऑनलाइन आपने ऐसे करके बस मोबाइल पे ऑनलाइन अपनी चीज़ों को क्लिक किया और घर बैठे आपके पास आ गया। तो इस तरह की जो सेवा है उसमें टाइम भी जो है सेव हो रहा है और कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ता है। देखिए अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि कम लोग जो है ऑफ़र्स प्रोवाइड करते हैं, तो कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ता है। फिर है अदर प्रोग्राम्स ऑफ आईसीटी। अदर प्रोग्राम में जैसे ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में क्या होता है, वही मैं अभी आपको बता रही थी कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर घर बैठे डोर स्टेप पे आपको ये जैसे आपको कोई फॉर्म भरना है, पहले क्या होता था, फॉर्म भरने के लिए पहले फॉर्म लेने के लिए लाइन लगी हुई है, फिर आपने उसको भर लिया है, फिर आपको सबमिट करने के लिए लाइन लगा रहे हो, तो इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। अभी क्या है, फॉर्म आप एकदम इस पर कंप्यूटर पे फॉर्म निकालो, भरो और वहीं पर आप जो सबमिट कर दो, ना टाइम वेस्ट है ना एनर्जी वेस्ट है। तो ये सब चीज़ें घर बैठे हो जाती हैं, ये सर्विसेज कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं। ई चौपाल, ई चौपाल क्या है, लॉन्च हुआ 2000 में, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंप्यूटर के थ्रू जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत नॉलेज मिल जाती है रिलेटेड टू द सीड्स कॉस्ट, और मतलब क्या क्या रेट चल रहे हैं सीड्स के, या उन क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत, वो उनको घर बैठे इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये ई चौपाल में आता है। फिर है नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए करियर इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड में अगर किसी को अपना प्रोफेशन बनाना है तो उसको क्या, उसके पास स्किल्स होने चाहिए या फिर उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो इस फील्ड में अच्छे से काम कर सके, अच्छे से सक्सेस हासिल कर सके। तो सबसे पहले है कॉग्निटिव स्किल्स। तो कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं कि कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो मेंटल स्किल होती हैं, नीडेड टू अंडरस्टैंड एन इशू। जो भी इशू है वो अगर आपके अंदर वो स्किल है कि जो भी इशू है आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, तो वो होना ज़रूरी है। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो कॉग्निटिवली एफिशिएंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जर्नलिस्ट को बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कहीं कुछ अगर उनको रिपोर्ट बनानी है या कुछ ऐसा कुछ शूट करना है, तो बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करते हुए उनको आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे में उनको जो है उनके अंदर एक ऐसी मेंटल स्किल होनी चाहिए जो वो प्रॉब्लम को समझें और वो किस तरीके से उसे कंस्ट्रक्टिव और इफ़ेक्टिव मैनर में लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो कॉग्निटिव स्किल जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद है क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, जो टू प्रोजेक्ट द इशू एंड कंसेप्ट इन ए क्रिएटिव वे। जो भी आप प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो रिलेटेड टू किसी भी इशू से रिलेटेड, तो वो ऐसा हो कि क्रिएटिव मैनर में, क्रिएटिव वे में बना हो, ताकि वो लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास स्किल है मीडिया डिज़ाइनिंग की, प्रोडक्शन की, टेक्निकल हैंडलिंग स्किल्स की, वो उनको इस फील्ड में जाके सक्सेस जो है ऐसे काम करने में सक्सेस मिल सकती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह में। फिर है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल जैसे कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है उसमें उसके अगर प्रोफेशनल्स हैं उनको ज़रूरत है टेक्निकल स्किल्स की। उनको ये पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे उसको प्रेजेंटेशन में इसको कैसे यूज़ करना है। तो अगर कोई जैसे फिल्म मेकिंग में है तो उसको कैमरा होल्ड करना आना चाहिए, उसकी कैमरे से छोटी मोटी उसको टेक्निक्स को जानना आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कैमरा टेक्निक की, वीडियो प्रोडक्शन की, कंटेंट डेवलपमेंट की, और कैसे जो है वर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। एडिटिंग है, ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। फिर है कि टू वर्क इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वन हैज़ टू टेक्निकली प्रोफिशिएंट इन ऑल द सब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस फील्ड। तो इस फील्ड में जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चनिंग एबिलिटी।
तो क्वेश्चनिंग एबिलिटी से मतलब ये है कि जो भी इश्यूज़ हैं उनकी फाइनल डिटेल्स को सही से एनालाइज कर सकें, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप्स। तो एबिलिटी टू वर्क इन डाइवर्स ग्रुप में है कि एबिलिटी ऑफ बीइंग पीपल सेंट्रिक, टू अंडरस्टैंड पीपल्स व्यूज़ ऑन इश्यूज अफेक्टिंग देयर लाइव्स एंड फाइंड वर्केबल सॉल्यूशन फॉर देम। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको अच्छे से लोगों से सुनने की एक पेशेंस हो उनको कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो और फिर उसके सॉल्यूशन इस तरह के ढूंढें। और नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, और द गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैज़ टू बी हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्फ। तो यही एक सिद्धांत को याद करते हुए काम करना चाहिए कि जैसे उन लोगों की मदद करो जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स भी आए, और उसके अलावा है एक्वायरिंग प्रैक्टिसिंग लीडरशिप स्किल्स हो। लैंग्वेज स्किल भी है कि गुड लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए ताकि अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकें। राइटिंग रीडिंग और राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब की नॉलेज हो। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। गुड लिसनर होना चाहिए, और ताकि आप उनकी इशूज़ को एक अच्छे से सुन सकें। और मीडिया डिज़ाइनिंग की स्किल है। प्रोडक्शन की, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाना है, इन सब की स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए। उसके अलावा इंटरव्यूइंग टेक्निक के, कैसे इंटरव्यू लेना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, टेक्निक, स्किल्स, ताकि वो जो है प्रोग्राम को अच्छे से स्मूथली और एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम है उसे अच्छे से डिलीवर कर सकें। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर स्किल एंड एबिलिटी टू यूज़ सुटेबल सॉफ्टवेयर फॉर ऑपरेटिंग द स्टेशन। तो जो भी है वो उसको कैसे ऑपरेट करना है, वो कंप्यूटर स्किल जो है वो आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है, इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आर डिज़ायरेबल फॉर सक्सेस। तो ये अगर इस फील्ड में सक्सेस लेनी है तो ये बेसिक सी जो स्किल्स हैं ये आनी आवश्यक हैं। तो दे शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर रनिंग ए रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न स्टेशन। तो चाहे रेडियो स्टेशन हो चाहे टेलीविज़न स्टेशन हो, ये तो नहीं है कि जाके बस ऐसे कुछ भी प्रोग्राम कर दिया है। तो आप देखते भी होंगे कि उसमें कुछ ऐसे स्विचेस होते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये सब ये इनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सब आना चाहिए। फिर है स्कोप एंड करियर एवेन्यूज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो इस फील्ड में वाइड स्कोप है, वैरायटी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, और बहुत अलग अलग तरह के इश्यूज़ हैं। और ये जो फील्ड है ये एक वाइड स्कोप है इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड यूज़। तो देयर आर मैनी इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स आर रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। तो बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट भी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स को चला रही है, और इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा। तो और कुछ मोर करियर ऑप्शंस हैं, जैसे डेवलपमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट जर्नलिस्ट में इन प्रिंट में, टीवी रेडियो में, कम्युनिटी मीडिया में, ट्रेडिशनल मीडिया, रेडियो जॉकिंग और एंकर्स। रिसर्च स्कॉलर जो हैं, जैसे कि जो काम कर सकते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, टू स्टडी द इशूज़ इन जेंडर एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कंजम्पशन बिहेवियर, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड इशूज़ एट्सेट्रा। ट्रेनर, जैसे कि टू ट्रेन वर्कर्स जो ग्रास रूट लेवल पर, और फील्ड फंक्शनरीज, पॉलिसी मेकर्स और ऑफिसर्स ऑफ कॉर्पोरेट हाउस। उसके अलावा फ्रीलांसर और कंसल्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बन सकते हैं। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऑफर करता है वास्ट रेंज ऑफ करियर, जो कि आप अपने जो है फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, और ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डाला है ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि छोटे से छोटी पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस यही मैं ध्यान में रखते हुए मैंने 2 पार्ट में बनाया है। और आपको आई होप समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको 1 शॉट वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।